आजाद भारत में पहली बार अपने जुर्म के लिए किसी महिला को फांसी देने की तैयारी हो रही है। मथुरा में प्रदेश के इकलौते फांसी घर में आरोपी शबनम को फांसी देने की तैयारी शुरू हो गई है। फांसी देने वाला जल्लाद भी तैयार है, बस इंतजार है तो आधिकारिक आदेश का। आपको बता दें कि शबनम 2008 में हुए जघन्य हत्याकांड की दोषी है और अपनी जिंदगी बचाने के तमाम मौके शबनम गंवा चुकी है। सात हत्याओं की दोषी को होगी फांसी। तेरह साल बाद पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ। जल्द फांसी के तख्ते पर शबनम और सलीम। आज से 13 साल पहले 14 अप्रैल 2008 की आधी रात को यूपी के अमरोहा में बना ये घर 7 हत्या का गवाह था। 3 मंजिला इस मकान में शबनम और उसके प्रेमी सलीम ने 7 सोते हुए लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस घिनौने हत्याकांड में शबनम ने अपने मासूम भतीजे को भी नहीं बख्शा था। दरअसल ये घटना साल 2008 की है, जब आरोपी महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर परिवार के ही 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया था। फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति ने भी उनकी दया याचिका खारिज कर दी है। हालांकि अभी तक जेल प्रशासन को कोई भी डेथ वारंट या तारीख प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन बावजूद इसके तैयारियां की जा रही है। ये अपने आप में ऐसा अनोखा मामला होगा जब आजाद भारत में किसी महिला को उसकी जुर्म के लिए फांसी की सजा देने की तैयारी देखी जा रही है। अमरोहा की जिला अदालत ने 15 जुलाई 2010 को घटना को अरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए शबनम को फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन तब से लेकर अब तक शबनम और सलीम कानूनी धाराओं का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाने की कोशिशों में जुटे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू पिटीशन खारिज होने के 2 महीने बाद 6 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश रामपुर जेल अधीक्षक को मिल गया। अब कभी भी शबनम को फांसी का वारंट रामपुर की जेल से जारी हो सकता है। शबनम की फांसी तय होने के बाद अमरोहा के लोग और शबनम के रिश्तेदार खुश हैं। शबनम की घिनौनी करतूत को याद करके उसका परिवार आज भी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। ये जो मेरे पीछे कमरा है, इसमें छोटा भाई था उसका। जब ये जो इधर कमरा है, इसमें भाभी और भैया था उसका, और यहाँ पे उसके पिताजी सोए हुए थे। यहाँ पे माँ थी और फुफेरी मुमेरी बहन थी। बहरहाल जो हुआ है बहुत गलत हुआ। इस करने से तो यार हमारी सैफी बिरादरी बदनाम, इतना बुरा करा है इसने। हमारी सैफी बिरादरी इतनी बदनाम हो गई। इसने इतना, कोई बेटियों की शादी जल्दी से नहीं होनी चाह रही है। लोग भी कहे बावन खेड़ी की बेटियों की शादी भी होनी कैडी हो रही है। ये फांसी की सजा भी इसे कम है। शबनम को मथुरा की जेल में फांसी दी जाएगी। पिछले 30-35 सालों के बाद यह पहला वाकया होगा जब किसी को यूपी में फांसी दी जाएगी। यूपी की यह इकलौती ऐसी जेल है जहां महिला गुनहगारों को मौत की सजा दी जा सकती है। मथुरा जेल में फांसी की तैयारियां शुरू हो गई हैं और फांसी के लिए पवन जल्लाद को कभी भी बुलाया जा सकता है। क्या लगता है अगर बुलाया जाएगा जाओगे? बिल्कुल मैं रेडी हूँ। अगर मैं मुख्यालय नकले को खबर आई तो मेरठ जेल आए, मेरठ जेल से मुझे बता दी जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से दया याचिका खारिज होने के बाद पिछले साल मार्च अप्रैल तक शबनम को फांसी की सजा हो जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी ने शबनम की सांसों की गिनती को बढ़ा दिया। 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद उसी दिन रामपुर के जेल अधीक्षक ने जिला अदालत को सूचित कर दिया था। रामपुर के जेल अधीक्षक ने डेथ वारंट जारी करने की अनुमति भी मांगी थी, लेकिन तभी कोरोना की वजह से देश में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद सब ठप हो गया और रामपुर जेल अधीक्षक को कोर्ट का कोई आदेश नहीं मिल सका। देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद रामपुर जेल अधीक्षक ने 28 जनवरी को फिर से अमरोहा की जिला अदालत से डेथ वारंट जारी करने का अनुरोध किया।
अब शबनम की सांसों की गिनती अमरोहा की जिला अदालत के फैसले पर टिकी है। जैसे ही अमरोहा की जिला जेल से डेथ वारंट इशू होगा, वैसे ही शबनम की सांसों का काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। अमरोहा से विपिन वर्मा और लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।